पैटी का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, तो पैटी कैश। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने करा क्या है, अभी तक आप देखेंगे ये जब कैश बुक हम लोग कर रहे थे तो आपने देखा कि हमने ना एक्चुअली जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। पहले हमारा थोड़ा सा काम होता था, एक ही रजिस्टर में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते थे। फिर हमने क्या किया, जर्नल की जगह हम लोगों ने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर, यानी हमने ना काम बांट दिया। जो कैश का काम था, लेट सपोज ये कैश का काम हमने दे दिया जस चोपड़ा को कि भाई ये कैश और बैंक का हिसाब किताब जस चोपड़ा आप देखेंगे, बाकी परचेज का काम जागृत देखेगा, सेल्स का काम आशुतोष देखेगा। मतलब ये छोटे छोटे, मतलब आप सब जो हैं एक तरीके से आप लोगों को हमने छोटा छोटा काम डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये छोटा छोटा काम डिवाइड कर दिया, मतलब ये परचेज का काम छोटा नहीं है, करोड़ों रुपए की परचेज होती है हमारी और करोड़ों रुपए की सेल्स होती हैं। तो इसलिए हमने ये नहीं कि एक ही आदमी के ऊपर सारा हिसाब किताब सब डाल दिया हो, तो हमने ये काम सारा डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो जस चोपड़ा है इसकी बात देखो, इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास कैश आ रहा है, पेमेंट्स करनी है, कभी 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, कभी 10 लाख की पेमेंट करनी है, कभी 20 लाख आ रहा है, कभी 50 लाख आ रहा है। लेकिन इन बिटवीन, बीच में से कभी कभी इसके पास अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, कभी कभी मान लीजिए पियोन आ जाए, जो हमने हमारा जो पियोन है वो बार बार इसके पास आता है, मेरे को 20 रुपये दे दो, मैंने फोटोकॉपी करवाने के लिए साहब ने भेजा है, मेरे को 50 रुपये दे दो, मेरे को चाय लेकर आनी है। कहाँ वो जस चोपड़ा 1-1 लाख 2-2 लाख की बातें कर रहा है, बीच में कोई आके बार बार इसको तंग कर रहा है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। तो हमने जस चोपड़ा ने कहा यार ये चीज़ मेरे से मत करो यार, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, ऐसे 20-20 रुपये मेरे पास तो होते ही नहीं, 20-20 रुपये मेरे पास तो 500 से 500 2000 के ही होते हैं नोट, तो ऐसी बातें मेरे साथ मत करो। तो उसके लिए हमने एक छोटा अकाउंटेंट रख लिया, वो छोटे अकाउंटेंट के आगे हमने क्या करा, जस चोपड़ा के आगे बोर्ड लगा दिया कि 1000 रुपये से ऊपर, या 1000 छोड़िए, हम ऐसे कहते हैं छोटी ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज 5000 से नीचे अगर किसी को पैसे लेने हैं तो वो जस चोपड़ा के पास नहीं आएगा, ये हमारा मेन अकाउंटेंट है, ये मेन कैशियर है हमारा। बाकी जो 5000 से नीचे वाली जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमने एक दूसरा कैशियर रख दिया है, वो पैटी कैश मेंटेन करेगा, छोटी छोटी कैश, किसी को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये तक की छोटी मोटी कोई पेमेंट, मतलब ये लिमिट आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, इट में बी 5000, इट में बी 1000 आल्सो। ठीक है, तो आपने कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन देखनी है तो वो पैटी कैशियर के पास जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों में डिफरेंस देखो, मतलब ये जो मेन जो कैशियर है हमारा, इसके पास ट्रांजेक्शन जो है वो लाखों रुपए वाली है, बड़ी बड़ी अमाउंट्स वाली ट्रांजेक्शन्स हैं। एक और डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि जो मेन कैशियर है ना, इसके पास पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, लेकिन ये पैटी कैशियर क्या करेगा, जो हमारा ये जस चोपड़ा है ना, वो क्या करेगा, महीने के स्टार्टिंग में इसको मान लीजिए 10,000 रुपये दे देगा बस। उसके बाद इस पैटी कैशियर का काम है सिर्फ पेमेंट्स करना, कभी 20 रुपए की पेमेंट, कभी 50 रुपए की पेमेंट, कभी 100 रुपए की पेमेंट। तो पैटी कैशियर के पास एक बार कैश आएगा महीने में और बार बार कैश जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो मेन कैशियर है वहाँ पैसा आता भी है जाता भी है। तो जो मेन कैशियर है उसकी कैश बुक आप देख चुके हैं, आज आपने पैटी कैश बुक देखनी है, यही है ना। तो पैटी कैश बुक में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को एक दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 12, बस इसी को हम बेस रखेंगे। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इम्प्रेस सिस्टम क्या चीज होती है इसको छोड़ दिया अभी हमने। यहाँ लिखा है रिसीव्ड फॉर पैटी कैश, आप देखेंगे 10,000 रुपये महीने के स्टार्टिंग में उसको मिल गए, उसके बाद सिर्फ उसने पेमेंट्स करी हैं, जैसे पेड मेट्रो फेयर, पेड कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड ऑटो चार्जेस, पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स, पेड बस फेयर, पेड कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस, पेड कार्टेज, पेड टेलीफोन बिल। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात आपके साथ कर लेते हैं। जब हमारे एम्प्लॉइज, जब हमारा कोई एम्प्लॉय, ठीक है, मान लीजिए हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो मेन ऑफिस है वो जनकपुरी में है, ठीक है। अब जनकपुरी से कई बार ऐसा होता है हमारे को अपने एम्प्लॉय को कहीं बाहर भेजना पड़ता है, जैसे हमने उसे कनॉट प्लेस भेजा, हमारा एक कस्टमर है उससे चेक लेकर आना है, या हमारा एक कस्टमर है उसको सामान दे के आना है, या उससे कुछ लेकर आना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे ना, एम्प्लॉय कनॉट प्लेस जाएगा, या तो मेट्रो से जाएगा, या बस से जाएगा, या ऑटो रिक्शा से जाएगा, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। जब आप एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं
जनकपुरी से कनॉट प्लेस जाने की और फिर कनॉट प्लेस से जनकपुरी वापस आने की, तो खर्चे का नाम क्या रखेंगे हम? आपने उसको मेट्रो फेयर पे किया है या बस फेयर पे किया है या ऑटो चार्जेस पे किए हैं या टैक्सी चार्जेस पे किए हैं, तो खर्चे का नाम क्या होगा? खर्चे का नाम हो कन्वेंस चार्जेस। आप सिंपल कन्वेंस अकाउंट लिख सकते हैं उसे, ठीक है। और अगर आप उसको दिल्ली से बाहर भेज रहे हैं, मान लीजिए आपने उसको चंडीगढ़ भेजा है किसी काम के लिए, कि भैया आपने ना चंडीगढ़ जाना है, 2 दिन का काम है, 2 दिन के बाद वापस आना, तो अगर आप दिल्ली से बाहर यानी जहां पे आपका ऑफिस है उस स्टेट से बाहर अगर भेजते हैं तो फिर उस केस में हम उसे कहते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर विद इन दिल्ली आप उसको इधर उधर भेज रहे हैं, आने जाने का खर्चा उसका कन्वेंस, और दिल्ली से बाहर अगर आप भेज रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो खर्चे हमारे यहाँ पर आपने देखे, जैसे मेट्रो फेयर लिखा हुआ था, ऑटो चार्जेस लिखा हुआ था, बस फेयर लिखा हुआ था, कन्वेंस चार्जेस ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 ये सारे कौन से चार्जेस हैं? कन्वेंस चार्जेस, ठीक है। अच्छा, ये तो एक अलग चीज थी। तो पैसा एक बार आ रहा है, बाकी सारी पेमेंट्स हैं महीने की। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारी मेन कैश बुक है, जैसे आप लोगों ने कैश बुक बनाई है, हम कैश बुक एकदम बीच में से इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, जितने कॉलम डेबिट में उतने कॉलम क्रेडिट में, ऐसे ही होता है ना कैश बुक में भी, और बाकी अगर आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो। अब ये जो पैटी कैश बुक हम लोग बनाएंगे, इसमें एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, जस्ट वेट, एक मिनट, हाँ जी। तो ऊपर आप लोगों ने हेडिंग डाला, मेरे को अभी वो कॉलम्स नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने उनको छुपा दिया है। तो पैटी कैश बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पैटी कैश बुक में आप कॉलम्स को एक बार चेक कीजिए, एक रिसिप्ट का कॉलम है, एक पेमेंट का कॉलम है, बीच में क्या है? पर्टिकुलर्स, एक कॉलम है डेट का, बीच में ऐसे जबरदस्ती वाउचर नंबर डाला हुआ है हमने, वाउचर नंबर 1 2 3 4, जैसे आपको डेट्स दी हुई उस हिसाब से आप लिखते चले गए, ठीक है। आप इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे, आपने इसमें कुछ नहीं करना है। अब हो क्या रहा है, जो चीज आपने ध्यान रखनी है, एक डेट का कॉलम और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम। ये डेट और पर्टिकुलर डेबिट के लिए भी है और क्रेडिट के लिए भी है। आप लोग कैश बुक बनाते थे ना, एक डेबिट साइड में डेट का कॉलम होता था, एक क्रेडिट साइड में कॉलम होता था, पर्टिकुलर्स का एक डेबिट साइड में होता था, एक क्रेडिट साइड में होता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ना तो बार बार पैसा आएगा, यहाँ सिर्फ एक बार पैसा आएगा और बार बार पैसा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने नहीं नहीं नहीं, ये किसी बच्चे ने बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपने देखना है, बाद में आपकी बुक में बना ही हुआ है, वहां से कॉपी करते रहना, और जो मैं अनसोल्व क्वेश्चन दूंगा वो फिर आप एक बार करके देख लेना। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज चेक करनी है कि ये जो डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डेबिट के लिए भी यही है और क्रेडिट के लिए भी यही है। पता कैसे चलेगा? देखो इधर, जैसे पहली तारीख में हमारे पास पैसा आया था, फर्स्ट डेट पे हमारे पास पैसा आया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स में, क्या लिख दिया? टू कैश। ये डेबिट साइड के लिखा है क्योंकि कैश आया था ना, तो पर्टिकुलर्स टू कैश। अब उसके बाद पैसे जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, जब पैसा आता है, ये हिल जाएगा यहां से, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जब पेमेंट होती है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ऐसे ही होता है। जब पैसा आता है तो ठीक है, तो अब हमने क्रेडिट साइड में लिखना है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? बाई कन्वेंस, बाई कार्टेज, बाई पोस्टेज, बाई वेजेस, बाई स्टेशनरी, बाई कन्वेंस, बाई रिपेयर, बाई कन्वेंस, बाई कार्टेज, बाई पोस्टेज, बाई कन्वेंस। तो जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, जैसे जैसे खर्चे दिए हुए वैसे वैसे वो टोटल पेमेंट्स में लिखते गए कि कन्वेंस की पेमेंट करिए, कार्टेज की पेमेंट करिए, पोस्टेज की पेमेंट करिए, वेजेस की पेमेंट करिए, स्टेशनरी की पेमेंट करिए, कन्वेंस अकाउंट की पेमेंट करिए, रिपेयर की पेमेंट करिए, कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, पोस्टेज, जहां जहां पेमेंट्स होती गई वहां वहां आप लिखते चले गए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने के स्टार्टिंग में एक बार पैसा आया था 10,000 रुपीज, बाकी आपकी पेमेंट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जिस जिस चीज के लिए पेमेंट्स हुई है वहां लिखते चले जाना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। ये पेमेंट साइड का हमने टोटल किया कि इस महीने में हमारी पूरे महीने की टोटल कितनी पेमेंट कितनी हुई है? 5,500। पैसा कितना था आपके पास? 10,000। 10,000 में से 5,500 आपने माइनस किया, बाकी आपके पास बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड कम आएगी ना, 10,000 डेबिट साइड में है,
क्रेडिट साइड में है पेमेंट्स 5500, तो क्रेडिट साइड कम है इसलिए हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 4500। हो गया? यस सर। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन था फिर क्या करोगे? जब नया महीना शुरू होगा तो क्या लिखोगे? डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो बैलेंस कैरी डाउन जो था वो अगली बार बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 4500। यस सर नहीं बोला किसी ने? यस सर। ठीक है। yes, अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था प्रिपेयर एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है? एक वर्ड उन्होंने यूज किया इम्प्रेस सिस्टम। लेट अस सपोज वो इम्प्रेस सिस्टम ना दिया होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाता। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 छुट्टी। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम बैलेंस जो है हमारे पैटी कैशियर के पास रहेगा। तो हमारा जो पैटी कैशियर था उसको हमने कितना 10,000 रुपया दिया था, उसने 5,500 रुपए खर्च कर दिए, बाकी उसके पास कितना बचा 4,500 रुपए। तो जब वो हमारे को बताएगा कि मेरे 5,500 रुपए खर्च हो गए तो वो 5,500 रुपए हम उसको और दे देंगे जिससे कि उसका जो मिनिमम बैलेंस है 10,000 रुपीज वो हमेशा मेंटेन रहे। जैसे पिछली बार उसका महीने के स्टार्टिंग में बैलेंस 10,000 रुपए था, हमने उसको 10,000 रुपीज दिए थे। नया नया पैटी कैश का काम हमने शुरू किया था, एक नया कैशियर रखा था जिसको हमने पैटी कैश के लिए पेमेंट किया था कितना 10,000 रुपीज का पेमेंट किया था, जिसमें से उसने 5,500 रुपीज खर्च कर दिए, तो उसके बाद 4,500 बचा। तो अगले महीने हम क्या करेंगे, हम उसको 5,500 रुपए और दे देंगे जिससे कि उसका बैलेंस फिर से कितना हो जाए 10,000 रुपीज। अगर वो इम्प्रेस सिस्टम ना लिखा होता तो ये कैश वाली एंट्री नहीं होती, ये जो टू कैश लिखा है ना ये वाली एंट्री नहीं होती हमारी, ये टू कैश लिखा है क्योंकि उसको हम 5,500 रुपीज और देंगे। अगर इम्प्रेस सिस्टम ना लिखा होता तो मैं ये 5,500 रुपए नहीं लिखता, ये वाला बस यहीं पे छोड़ देता। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अब जितना पैसा उसने खर्च कर दिया है हम उसको उतना पैसा रिम्बर्स कर देंगे। तो उसको अभी और मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे 5,500। तो टू कैश पैटी कैशियर को फिर 5,500 रुपये मिल गया, टोटल इसके पास हो गया 10,000 रुपये। हो गई ये बात खत्म यहाँ पर? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद कहानी शुरू होती है आगे वाली। ये टोटल पेमेंट्स हो गई, ये हमारा कॉलम। पहले आपने अपने क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, यहां तक कंप्लीट करना है आपने। रिसिट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे आपके ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कन्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, कार्टेज रिपीट हो रहा है, पोस्टेज हो गया या वेजेस हो गया, मतलब जो कम से कम 2 बार भी आ रहा है ना। हमारा रूल ये होता है कि कम से कम जो चीज 2 बार आ रही है उसका हम एक कॉलम बना लेंगे। कोई ऐसा खर्चा जो बार बार रिपीट हो रहा है या एटलीस्ट 2 बार तो आ ही रहा है तो हम उसका एक कॉलम बना लेंगे। अब आपका जब क्वेश्चन होगा, ये तो मेरा क्वेश्चन है जो मैंने यहां से इलस्ट्रेशन उठाई है। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अनसोल्व क्वेश्चन जो दूंगा उसके अंदर आप अपने खर्चे देखेंगे। यहां पर हमारे को ये नहीं मालूम है, जैसे यहां पर इन्होंने कितने कॉलम बनाए हुए हैं, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, रिपेयर है, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज है, ये इन्होंने बनाए हैं। आपके क्वेश्चन ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। आपके क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको 9 कॉलम बनाने पड़ जाएं। आपके ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे खर्चे कितने हैं 9 खर्चे। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके सिर्फ 3 खर्चे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है इसके बाद टोटल पेमेंट के बाद आपको सिर्फ 3 ही कॉलम्स बनाने पड़े। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कितने कॉलम्स बना लिए, इन्होंने देखा बार बार कन्वेंस आ रहा है, इन्होंने देखा बार बार कार्टेज आ रहा है, इन्होंने देखा बार बार स्टेशनरी आ रहा है, इन्होंने देखा बार बार पोस्टेज आ रहा है। हाँ, कहाँ गया? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मैंने वहाँ चैट्स में चला गया। हाँ बोलिए जागृत। कोई खर्चा सिर्फ एक ही बार आ रहा है वो उसको हम सन्ड्रीज में ले जाएंगे। एक्चुअली हमारा रूल ये है कि एक खर्चा जो एक बार ही आ रहा है उसे हम सन्ड्रीज में ले जाएंगे, लेकिन इसने गलती कह सकते हैं, इसने रिपेयर एक बार आया था, इसने कॉलम बना दिया गलती से उसका ना। तो हाँ नहीं, वैसे आम तो हाँ ये इसकी गलती है। इसको ना एक्चुअली जितना, जैसे ये 800 रुपये हैं, 800 रुपये जैसे वेजेस हैं, ये वेजेस को यहाँ लेकर आए यहाँ पर।
ऐसी इसको ना ये रिपेयर को भी उठा के यहीं पे लिखना चाहिए था 1500 रुपीज, इसका कॉलम नहीं बनाना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन अब बनाया हुआ तो मैं उसको तंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे नहीं, ऐसा होता नहीं, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये तो कन्वेंस तो बहुत बार ही आया हुआ है, कार्टेज काफ़ी बार आया हुआ है, स्टेशनरी भी वैसे एक बार आया, तो स्टेशनरी को भी ये सन्ड्रीज में ले जा सकता था, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो खर्चा एक, अब जैसे मान लीजिए पैटी कैश बुक बनानी है, हमारे पास खर्चे ही ऐसे हैं, 3-4 खर्चे हैं, वो 3-4 खर्चे हैं 1 या 2 बार ही आ रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती हम लोग भी ऐसे ही 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है। तो अब आपने ये चीज तो पहले बना रखी है, ये तो पूरा बना हुआ है। अब जहां जहां कन्वेंस आया था, जैसे आपने यहां लिखा था 50 रुपीज कन्वेंस, तो हमने यहां पे लिख दिया 50। फिर आपने यहाँ 250 कार्टेज लिखा था, यहाँ कार्टेज में आ गया 250। फिर आपने पोस्टेज लिखा था 500, वो यहाँ आ गया पोस्टेज 500। फिर वेजेस था 600, ये 600 रुपीज आई थिंक यहाँ पर आ गया हमारा, ये 600 ही है, 600। उसके बाद स्टेशनरी है, स्टेशनरी के कॉलम में चला गया। कन्वेंस है, फिर यहाँ आ गया। फिर रिपेयर है, रिपेयर यहाँ आ गया 1500 रुपीज़। कन्वेंस फिर यहाँ आ गया। फिर कार्टेज है, कार्टेज में आ गया। फिर पोस्टेज है, फिर पोस्टेज में चला गया, ठीक है। उसके बाद कन्वेंस में चला गया। फिर ये हमारा कार्टेज का खर्चा हो गया। ये सब आपने इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद कन्वेंस का टोटल, कार्टेज का टोटल, स्टेशनरी का टोटल, पोस्टेज का टोटल, और ये सारे खर्चों का टोटल आप लिख देंगे, ठीक है। एक बार सुन लो, मैं फिर आपको बता देता हूं कि ऐसा हमने किया क्यों है। महीने के आखिरी में फिर हम एक जर्नल एंट्री करेंगे। महीने के आखिरी में हम लोग एक जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री होगी कुछ इस तरह से, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, मेरे को याद नहीं और क्या क्या था, पोस्टेज था, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और क्या था, और एक वेजेस था, एक टेलीफोन एक्सपेंसेस भी था, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, जिसको उन्होंने सन्ड्रीज में लिखा था, ठीक है, टू पेटी कैश अकाउंट। सर वेजेस अकाउंट तो क्रेडिट हो रखा है। क्रेडिट कैसे हो जाएगा यार, किसने कहा क्रेडिट हो रखा है? वेजेस क्रेडिट कैसे हो सकती है? सर बुक में क्रेडिट लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है यार, पिक्चर भेज दो, बिना जस्ट चोपड़ा, ठीक है। तू फोटो भेज, मैं तब तक इसको पूरा करता हूँ। कन्वेंस अकाउंट डेबिट 650, 950, 400, 1200, ये सारा टोटल जो है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। एक बार वो एंट्री में चेक करना, पेटी कैश लिखा है या सिंपल कैश लिखा है? सर पेटी कैश क्रेडिट में आएगा, वेजेस तो डेबिट में ही आएगा। तो तू तो अभी तो देखिए, अपनी बातों से ना मुकरा मत करो यार, अभी तूने कहा वेजेस क्रेडिट में आएगा। ये तो अच्छा हुआ मैंने तेरी रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग है तेरी आवाज अब, बिल्कुल अब तू मुकर नहीं सकता, बिल्कुल। चल ठीक है, ओके, इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें हुई क्या हैं, ये ड्रामा क्या था। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अगर वैसे बात करें, जैसे एक छोटा सा खर्चा ले लीजिए, फोटोकॉपी का खर्चा ले लेते हैं हम लोग, इसमें है नहीं, लेकिन अगर लेटेस्ट पोस्ट फोटोकॉपी का खर्चा हम ले लें, चलो फोटोकॉपी छोड़िए, आप ही के क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, कन्वेंस ले लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार कन्वेंस पे करना पड़ता है, कोई कहीं जा रहा है एम्प्लॉय, कोई कहीं जा रहा है, उनको किसी को 10 रुपये दिए, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 20। तो हमारी एंट्री अगर हम जनरल वे में अगर हम चलाएं तो हमारी एंट्री क्या होगी, कन्वेंस टू कैश, 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 तो 50 एंट्रीज हमारी यही हो जाती हैं, कन्वेंस टू कैश, कन्वेंस टू कैश, ठीक है। आप लोगों को जो अकाउंट सिखाया जा रहा है ना, एक्चुअली वो सैंपल है। अभी आपने क्या किया, ये पेटी कैश बुक में क्या किया, बार 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 जितनी बार यहाँ पे आ रहा था वो आप लिखते चले गए। यहाँ पर महीने के आखिरी में आपने इसका टोटल किया, कन्वेंस का टोटल किया, मतलब ये समझ लो कि महीने में 50 एंट्रीज कन्वेंस की हुई। अब आपने सिर्फ एक बार क्या करना है, कन्वेंस के डेबिट साइड में लिख देना है टू कैश, यानी इस महीने का कन्वेंस का खर्चा कितना आ गया, 6000 रुपये। लेकिन 6000 तो टोटल है ना, लेकिन अगर हम बार बार लिखते तो देखो कितनी बार हमारे को उस एंट्री को पोस्ट करना पड़ता, कन्वेंस टू कैश, 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 तो बार 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 लिखना पड़ता है। इससे अच्छा ये था कि हमने पेटी कैश बुक में लिख दिया, उसका जो टोटल था वो टोटल हमने उठाया और सीधा कन्वेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया।
ऐसे ही कार्टेज अकाउंट हमारा बहुत बार खर्च होता है, तो पूरे महीने का जो कार्टेज था उसको इकट्ठा किया और सिर्फ एक बार हमने कार्टेज के डेबिट साइड में लिख दिया, बजाय छोटी अमाउंट्स को बार बार पोस्ट करेंगे, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने महीने का ये खर्चा, जो छोटे छोटे खर्चे थे ना, वो महीने के खर्चे हमने टोटल किए और टोटल करके एक साथ हम लोग उसके अंदर लेजर के अंदर पोस्ट कर देंगे, बजाय एक एक एंट्री को पोस्ट करने के उन एंट्रीज का टोटल करेंगे और उस टोटल को हम लोग फिर वहां पे उस लेजर अकाउंट्स में उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये है आपके सामने पेटी कैश बुक। कॉलम्स कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये कॉलम बनेंगे, कितने बनेंगे ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में कन्वेंस का कॉलम ही ना बने, वहां पे फोटोकॉपी का खर्चा या स्टेशनरी का खर्चा ज्यादा आ रहा हो, स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज, बस उसके आगे कोई खर्चा ही ना बने। जो खर्चा एक आधी बार आ रहा है उसे सनरीज में शो कर देना। ठीक है, और जब आप एंट्री के ऊपर आएंगे तो ये वेजेस कहाँ लिखा था, सनरीज में लिखा था ना। लेकिन अब मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे एक और खर्चा था हमारा, कौन सा खर्चा था यहाँ पे, 1500 रुपए का ये खर्चा था हमारा रिपेयर का। तो मैं तो कहता रिपेयर का भी कॉलम मत बनाओ, उसको भी कहाँ लिख दो, सनरीज में। लेकिन जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो फिर आप ऐसे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। जो जो चीजें आपने सनरी एक्सपेंसेस में भी लिखी है ना, तो उसको भी आप ब्रेकअप करके लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो भी कोई अनसोल्व क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं पेटी कैश बुक, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। बाकी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है, ठीक है, पेटी कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, एक एनालिटिकल, ये जो आपने बनाया ना ये एनालिटिकल है, और दूसरी क्या होती है, वो होती है हमारी सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होते हैं, ये कॉलम्स नहीं होते, ये कन्वेंस, ये कार्टेज, उसमें सिर्फ यही कॉलम होता है, रिसिट्स एंड टोटल पेमेंट्स, बस बैलेंस कैरी डाउन, छुट्टी। ये वाले कॉलम्स नहीं होंगे अगर सिंपल पेटी कैश बुक होगी। तो सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को देखना है, छोटा छोटा। ठीक है, देखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा तो उसमें देखना। ठीक है, तो इसमें बताने के लिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक वी स्टार्ट विद दैट बैंक रिकॉन्सिलेशन, जीएसटी को भी पेंडिंग छोड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है आगे सितंबर में आप लोगों का जो एग्जाम्स आ रहे हैं तो कई बच्चों के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, लाइक बैंक रिकॉन्सिलेशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? मैं नहीं बता सकता, स्कूल वाले बताएंगे। ठीक है, ये आपके स्कूल वाले बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दैट बैंक रिकॉन्सिलेशन, मेरे को याद दिला देना। और ये भी याद रखिएगा कि हमारा अभी जीएसटी की जो प्रिपरेशन है वो भी पेंडिंग है। जागृत बोलिए। मुझे टेस्ट में एक डाउट है सर, क्वेश्चन में। एक सेकंड, मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक बार छोड़ दूँ, भूल गया मैं।